जय गुरुदेव जी, जय गुरु जी, सारी संगत जी। मैं पूनम जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। कृपया इसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं कोमल आंटी जी के चैनल में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आंटी जी, कोई गलती हो आप भी मुझे क्षमा करें। कृपया मेरा जी सत्संग शेयर कर दें। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अमावस्या हुई दिवाली पर, दीपावली के पहले आता है ना त्रयोदशी वाले दिन मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, सुबह के टाइम 3:30 बजे वो वॉशरूम गए, उनको चक्कर आया हल्का सा। मुझे पता नहीं, मैं भी सोई हुई थी तो उनको चक्कर आया, वो गिर गए। मुझे आवाज़ इतनी आई, मैं उठ गई जल्दी से कि आवाज़ कहाँ से आई। देखा तो वो नीचे गिरे हुए थे। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, मैं डर गई। जब उठाया, उनको ले आई, देखा उनकी काफ़ी चोटें लगी थी, लेकिन अंदरों ने ऐसे मतलब बाहर कोई ब्लड शड नहीं आया था, लेकिन लगी हुई थी। उठ के वो खुद आ गए बाहर। चलो मैं फिर भी डर गई। फिर भी उनके दूसरे दिन दिखाया डॉक्टर को। मैं अपने देवर को भी मैंने बुलाया, वो पास ही रहते हैं, तो उनको बुलाया। वो कहने लगे मैं आ जाता हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने मना किया, नहीं अभी नहीं बुलाना उनको, ठहर के। फिर सुबह ही बुलाया मैंने उनको, सुबह आ गए वो। फिर कहने लगे डॉक्टर को दिखाना। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाना ही तो है। तो मैं बड़ी परेशान थी। मैंने गुरुदेव जी से भी परेशान थी, उनसे भी मैं बड़ा गुस्सा कर रही थी। गुरु जी क्या आपके होते हुए मैं परेशानियाँ आती जा रही हैं, क्या पता हमारे कितने कर्म बुरे हैं, कितना दुख है हमें। आप क्या कर रहे हो, अब क्या देख रहे हो गुरु जी, अब हो हमारे घर में नहीं। इतनी देर में वो डॉक्टर के पास ये गए, तो उन डॉक्टर ने इनको जब ये आई दिखा के उन्होंने बोला था इनको कि अपना CT स्कैन भी करा लेना सिर का, क्योंकि इसके बड़े कारण होते हैं चक्कर आने के। तो BP तो उनको पहले कभी हुआ नहीं, अभी इसी साल में BP भी उनका हाई हो गया हुआ है। तो वो मेडिसिन उनकी चल रही थी, हल्की सी चली रही थी, लेकिन चक्कर हम सोचते हैं पता नहीं बीच में लो हो जाता BP या क्या क्या कारण है। डॉक्टर ने सारा कुछ बताया, 4-5 कारण। एनी हाउ उस दिन इनका फिर CT स्कैन शाम को करवाना था, दोपहर को ही करवाना था। GMC में हमारे यहाँ हॉस्पिटल, वहाँ करवाना था। तो मैं गुरु जी से फिर बोल रही थी, गुरु जी इनको लग तो गई है, कृपया आप यही करेंगे कि CT स्कैन इनका नॉर्मल आए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो संगत जी CT स्कैन करवाया इन्होंने। मैं डर रही थी अंदर अंदर। तो मैं फिर ये सोच रही थी चलो गुरु जी देखते हैं। तो जब CT स्कैन कराया तो उन्होंने आके बताया कि डॉक्टर होती है वहाँ बैठे हुई। वो कहने लगे मैं हमने पूछा था, रिपोर्ट तो भी ठहर के आएगी, दूसरे दिन पता नहीं आनी है। तो इन्होंने बोला कि वो कह रही थी अब ठीक है, नॉर्मल है। फिर मेरे को अंदर अंदर मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। गुरु जी आपका बड़ा बड़ा शुक्राना है कि आपने कृपया, कम से कम ये हमारी थोड़ी टेंशन रिलैक्स होगी कि कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं निकली, कोई क्लॉट नहीं हो। डॉक्टर ने जैसे बताया था कि कोई क्लॉट भी हो सकता है, हमें कोई ना कोई परेशानी मतलब आपने नहीं बनाई। उनका बड़ा शुक्रिया। चलो फिर पता नहीं कितना बड़ा ग्रह आया था, आपने काटा हमारा संकट उनका। गुरु जी वैसे पहले भी बोल रहे थे, उनका मैसेज आया था, आप कुड़िए तेरे ये 3 दिन भारी हैं। मैं बड़ी परेशान हो रही थी, पता नहीं क्या क्या क्या। गुरु जी यही बताते रहते हैं, हर हफ्ते में महीने में आई आता है, ये क्या करें। संगत जी एक तो नेगेटिव इतने आते हैं सत्संग कि हमारे ऐसे जो डिप्रेस्ड आदमी होते हैं वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कम से कम अगर होना तो भगवान की मर्जी से ही है, गुरु जी की कृपा जैसे वो करेंगे। लेकिन वो सच भी होते हैं सत्संग जो शेयर आते हैं उसमें, वैसे कई बार सत्संग मैक्सिमम हो ही जाते हैं सच। तो कृपया ऐसे सत्संग नहीं आने चाहिए गुरु जी। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ गुरु जी ये सत्संग अच्छे आए ना, पॉजिटिव आए ना आदमी का भी। ये थोड़े से आदमी डिप्रेस्ड होते हैं वो और परेशान हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल हो जाता है, पता नहीं क्या 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 ऐसे। तो कभी बेटे का, कभी बेटी की बर्बादी है, कभी बेटी की बर्बादी, ऐसे नहीं होना चाहिए इस किस्म के। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस किस्म के टाइटल नहीं आए। कम से कम आदमी को पॉजिटिविटी आने के लिए ऐसे अच्छे अच्छे पॉजिटिव होने चाहिए टाइटल उसमें, ताकि होना तो सब कुछ भगवान की कृपा से ही है। लेकिन चलो हमें थोड़ा सा सचेत कर देते हैं कि चलो ये ऐसा होना है, ऐसा होगा। लेकिन 24 घंटे इसमें मैसेज स्क्रॉल करो तो यही आते हैं दिन में, पता नहीं 2-3 बार। अब समझ नहीं आती हम क्या करें। गुरु जी के ऊपर छोड़ा है, हम लोग तो मानव है ना, हमें तो परेशानियाँ आएंगी, सबको आती है, मेरे को भी आती है, बाकियों पर संगत को भी आती होगी जो पढ़ते हैं। गुरु जी करेंगे सबका कुछ ठीक, उन्होंने ही करना है।
उन्होंने पहले भी किया, अभी वो करेंगे। अब उनके शरण में आ गए हैं तो वही कृपा करेंगे, करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे सत्संग भी होते हैं उनके, उनको क्या करना है पता नहीं। मैं सोचती हूँ कि बार की पता नहीं ये सच है या मेरे को स्वप्न आ रहा है। लेकिन संगत जी स्वप्न में भी इतने गंदे आते हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बुरे बुरे सपने आते हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी आजकल ये हूँ कि चलो गुरु जी के ऊपर सुबह उठ के कह देती, गुरु जी सारा फल जो है अपने निष्फल करना है, अपने देखने हैं। संगत जी जितने भी सत्संग है मेरे, गुरु जी आपने देखने हैं, आप इन्हें ठीक करना है। तो गुरु जी देखेंगे। अब संगत जी थोड़े दिनों के बाद, अब इनको ये गिरे थे, लगी थी, हमने टेस्ट वेस्ट भी कराए। थोड़े दिन के बाद हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कोई ज़्यादा नहीं। मैं जी जा रहे थे, मैंने इनको जाने नहीं दे रही थी कि नहीं जाना, अकेले नहीं, वही चक्कर की टेंशन थी ना। तो फिर बेटी आई हुई थी, उन्होंने कहा नहीं आप भी जाओ मम्मा, मैं भी चली गई इनके साथ। अभी घर के थोड़ी दूरी गई तो इनको एक ट्रैक था, उसमें वो होता है रॉड सी पड़ी होती हैं, वो निकल गई थी। बातें बातें में ना, इतनी बातें भी नहीं कर रही थी, पता नहीं क्या करा दशा। वो गाड़ी उनके टायर इनका उसमें पड़ा और जोर से निकला, इनकी ना बाजू में एल्बो में फ्रैक्चर हो गया इनको। उसी टाइम इन्होंने बाजू अपने करने लगे सीधी, तो इतनी इनको पेन हो, स्वेल भी हो गई। फिर बाज़ार हमने जाना था, मैंने इनको बोला बाज़ार नहीं जाते हैं, रहने दो। लेकिन ये माने ही नहीं, कहने लगे नहीं जाना। ये गए, जब आते आते फिर इनको कुछ ज़्यादा ही लग रहा होगा, कहने लगे। मैंने कहा डॉक्टर को दिखा लो। इन्होंने कहा डॉक्टर को दिखाना, एक्सरे करा लेते हैं। तो फिर एक्सरे करा के जाते हैं एक बार डॉक्टर के पास। जब एक्सरे कराया उसमें फ्रैक्चर आ गया। संगत जी मैं इतनी परेशान होगी, मैं कहूँ गुरु जी इतने बड़े क्या परेशानी हमारे पर, क्या इतने कर्म बुरे किए हैं जो कि दुख पर दुख ही आता है, कभी सुख की घड़ी आती नहीं। इतनी परेशानियाँ हैं, पता नहीं परेशानियाँ कहाँ से हमारी साथ साथ चली रहती हैं 24 घंटे। कभी कुछ परेशानी, एक तो मेडिसिन दिन में इतनी खाओ, वो अलग परेशानी होती है कि बीपी की खाओ, नॉर्मल तब भी नहीं होता, 2-2 बार खा के, इतनी हाई लेवल की खा के भी। क्या करें गुरु जी, कहाँ जाएं हम बेचारे। अब जी समझ नहीं आती, ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं या अरदास कर रही हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि अपने रोने रोने लग जाते हैं। जब शुक्राना करना तो शुक्राना की ही बातें होनी चाहिए। मैं अरदास जो कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, वो अलग चीज़ आ जाती है, शुक्राना में नहीं काउंट होती। तो इसलिए शुक्राना तो उस बात का है ही है गुरु जी का। मैं उस बात के लिए कर रही थी कि CT स्कैन नॉर्मल आया, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। अभी भी चलो इनका फ्रैक्चर आया, वो भी चलो ठीक है, शुक्राना है गुरु जी का कि पता नहीं कितना बड़ा संकट था, इन्होंने थोड़े में ही निकाला। हम ये सोचे ना, अगर नेगेटिव ले जाएं तब तो बड़ा आदमी परेशान हो जाता है, पॉजिटिव में ही सोच रहे हैं। ये सच बात भी होती है, सभी को सोचना चाहिए, मैं भी सोच रही हूँ। फिर दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने कहा प्लास्टर वगैरह करा लेते हैं, तो कराया उन्होंने प्लास्टर वगैरह इनका। फिर घर आ गए, हमें एक और डॉक्टर को, फिजिशियन को चेक कराना था इनका BP वगैरह। उनको कहा नहीं जी आप दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, ये तो इनका बड़ा गैप आया हुआ है, इसको इनको पहले ऑपरेट होगा, ये होगा, बाहर पड़ेगी। हमने बोला अब करा लिया, वो मन में सोचा अब करा लिया हमने। घर आके भी, बेटी मेरी भी डॉक्टर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में है उसकी जॉब, उसमें देखती है वो सारा। तो हमने सोचा कि अब उसने भी दिखाया, वो कहने लगे हमारे विदुर हॉस्पिटल में कह रहे थे कि नहीं है थोड़ा सा गैप। लेकिन आजकल जो होते हैं ना यंग डॉक्टर, वो ऑपरेशन पे जल्दी आ जाते हैं। ये थोड़े सीनियर थे, हमने इनके ऊपर विश्वास किया। फिर अभी थोड़ा सा कुछ दिन पहले मंडे को ही इन्होंने ना अपना 17 को ये खुलवाया, प्लास्टर वगैरह खुलवाना था ना, उन्होंने 21 दिन के बाद बोला हुआ था, खुलवाया इन्होंने। तो मैं बड़ी डर रही थी। फिर जब एक्सरे दोबारा करने थे, जब तब तक वापस आए, देखा तो डॉक्टर उठ के चला गया। चलो नेक्स्ट डे इन्होंने दिखाया, मैं इतनी परेशान रही, BP भी अपना हाई कर लिया, पता नहीं क्या आना। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, नेक्स्ट डे ये गए, डॉक्टर ने कहा नहीं इसकी जो है क्लासिफिकेशन हो रही है उसकी कैल्शियम के, उसकी हड्डियों की। आस्ता आस्ता फिर थोड़ा चैन आया, चलो ठीक है। अब गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बोल रही थी गुरु जी चलो डॉक्टर ऐसे बोले, ये नहीं बोले कि आपकी कुछ नहीं, हड्डी का कोई ठीक इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी ने बात सुन ली, उन्होंने करना है। अगर उन्होंने संकट डाला हमारा आया हुआ है तो वही बेचारे निकालते भी वही हैं, संकट से वारते भी वही हैं, भगवान ही वारते हैं। तो संगत जी अब चलो आस्ता आस्ता, अब उनको टाइम तो लगेगा हील अप होने में, लेकिन बेटर है पहले से। चलो गुरु जी आपके ऊपर ही रखा है, आपने सारे संकट जो है दूर करने हैं, मेरे भी करने हैं, सारे संगत के करने हैं। जो हमारे साथ अच्छे हैं उनका भी आप ही ने देखना है, जो बुरे हैं उनका भी आप ही ने देखना है।
आपको पता होगा गुरुजी। हम तो शुक्राना ही सत्संग अपना शेयर करना चाहेंगे आपसे, बार बार शुक्राना ही करेंगे आपके सामने, थैंक्स ही करेंगे कि गुरुजी आपका धन्यवाद है कि आपका यहाँ पर हर चीज़ जो हमें नेवी मिलने के हम डिजर्व नहीं करते वो भी आप देते हैं। ऐसी बात नहीं, संकट इतने आते हैं लेकिन ठीक भी आप ही रखते हैं। आप ही नहीं करना, पिता ही एक बेटी का ध्यान रख सकता है, और कौन रख सकता है? अपने माता पिता। बाकी तो सब रिश्ते ऐसे होते हैं कि माता पिता का इससे ही रिश्ता होता है, वही रिश्ता होता है, वही ठीक करते हैं सारे बच्चों के, जितने बच्चे हैं उनके सबके संकट उनको सबका फिक्र होता है। मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे घर में सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं, हम वो भी नहीं ठीक से देख पाते, हमें कितनी परेशानी होती है। गुरुजी के तो करोड़ों में संख्या उनके बच्चे हैं, वो बेचारे किस किस का ध्यान रखते होंगे, लेकिन उनका फिर भी देखो कितना बड़प्पना, कितना उनका शुक्रिया है कि सबका वो ध्यान सबसे अच्छा रखते हैं। हम तो बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं ये हो वो हो, लेकिन गुरुजी ने तो सबका देखना ना, जो हमें ठीक बैठेगी चीज़ वही देना। गुरुजी आप अपने हिसाब से देखें लेकिन सबका अच्छा हो। अब सिर्फ न्याय अच्छा हमारा साथ करें कि जो हम नहीं भी, हमें बातें होनी चाहिए कि दवाइयाँ भी खा रहे हैं गुरुजी, डॉक्टर को भी दिखा लिया, अब क्या करें, अपनी तरफ से तो सारा कुछ कर लिया, लेकिन ना मैंने ये देखा जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे मेरे फेल हैं। लेकिन आपसे बड़ा तो कोई डॉक्टर है नहीं। मेरे को तो यही फील होता है कि आपसे बड़ा डॉक्टर ब्रह्मांड में कहीं भी नज़र नहीं आता। आप तो सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी, आप देखिए। मैंने अपना हिसाब से कर लिया, मैंने अपना चला लिया, डॉक्टरों के पास भी जाके देख लिया, महीने में 10-10 बार जाके भी देख लिया, बीपी नहीं। अब आप ही ने देखना है, आपके आगे कोई ये बड़ी बातें नहीं है। आप लोगों को एक ऐसे, कईयों ने संगत बताती है कि हमें यहाँ गुरुजी दीवार पर आ गए, यहाँ बल्ब में आ गए, वहाँ दर्शन आप दे सकते हैं, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें मामूली हैं। हे गुरुजी आप सबका संकट काटिए, दूर करिए और अपनी भक्ति दीजिए। मेरे इष्ट देव कृष्ण जी की भक्ति दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए। 24 घंटे रसना में आपका ही नाम जो रसना जपती रहे, और कुछ नहीं दिमाग में, दिल में कहीं भी नहीं आए। हे गुरुजी इस बात के लिए आपका शुक्रिया, आपने ही ये विचार अच्छे जो दिए, इस बात के लिए भी आपका बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि आप अच्छे विचार ये दे रहे हैं। चलो दवाइयाँ खा के भी टाइम ठीक निकल जाए, अच्छा हो जाए आदमी। गुरुजी ये भी आपकी बनाई हुई दवाइयाँ भी, मेडिसिन जितनी भी बनाई हैं उनको हम लोगों को भी ब्रेन दिया आपने, अच्छा दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। सबका संकट काटिए गुरुजी, ये अरदास है मेरी, सबका संकट काटिए, दुख तकलीफें दूर करिए। अब आए हो आप अपने बच्चों के पास तो कृपा करिए, सबके ऊपर मेहरबानी रखिए, कृपा बनाए रखें, ताकि जितने भी सत्संग आपके हम शेयर अच्छी तरह से कर सकें, शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें, और अपनी जो परेशानी है, तकलीफें हैं, अरदासें हैं, वो आपको अपने सामने बिठा के स्वरूप आपका उसके सामने हम प्रार्थना कर सकें। गुरुजी संकट काटे, गुरुजी संकट काटे। अब बच्चियाँ आपके आगे जो है प्रार्थना करते हैं, हे गुरुजी हमारे जो जितने भी अच्छे बातें की हैं, बुरे की हैं, उसके लिए आप सबका आपका शुक्राना है कृष्ण जी, आपका भी शुक्राना है, माता जी आपका शुक्राना, मेरे देवी देवताओं, मेरे कुल देवताओं, सब आपका शुक्राना है गुरुजी। इसी सत्संग के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। संगत जी जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय राधे कृष्ण जी।